देख क्या देख, तीन वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको रिजल्ट क्या देगा, एक वेक्टर देगा। देखो ऐसे कोशिश करो देखने का। देखो ये दोनों वेक्टर्स है ए और बी। हाँ सर। देखो मार्कर में दिख रहा है, देखो एक प्लेन में है। यस सर। हाँ सर। अब ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए ब्लू पेन मिलेगा। देखिए परपेंडिकुलर है इन दोनों का। यस सर। अब ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी ये हो गया, तो ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ देखो ये और एक वेक्टर देखो इधर देगा। देखो इसके परपेंडिकुलर, ये पेन और मार्कर इसका परपेंडिकुलर ये है। यस सर। अब ध्यान से देखो ये वेक्टर इन दोनों का प्लेन में है, पहले तुमने जिसका क्रॉस लिया था। यस सर। देखो ये एक प्लेन फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। देखो ए क्रॉस बी, ये पेन दिया। अब देख इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तीन वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इट विल रिजल्ट इन अ वेक्टर व्हिच इज इन द प्लेन ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर्स। यस सर। लेकिन ऑर्थोगोनल होगा सी का कि नहीं। तो सबसे पहला बेसिक बात ये लिखो कि ए क्रॉस बी और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी लिखो। A cross B cross C results in a vector which is coplanar with A and B, which is coplanar with the vectors A and B, but orthogonal to the vector C, ठीक है। यस सर। इसका ना आवाज बंद करो नहल। तो अब ये अगर कोप्लेनर विथ ए एंड बी है तो देखो क्या हम इसे लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी लिख सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब ये वेक्टर क्या है, सी का परपेंडिकुलर है, तो सी के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका कितना देगा बोलो। देखो दिस क्रॉस सी, अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम अगर सी के साथ लिए तो देखो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट सी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी डॉट सी, देखो ऐसा आएगा कि नहीं। अब ये 0 हो गया तो लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी डॉट सी, देखो ये आ गया। अब इसको इधर ले आओ तो लैम्डा बाई म्यू का वैल्यू कितना हुआ, माइनस ऑफ बी डॉट सी बाई ए डॉट सी, देखो ये आया कि नहीं आया। हाँ सर। अब यहां से म्यू कॉमन ले जाओ, देखो इस इक्वेशन पे वापस आओ। तो ए क्रॉस बी और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी, देखो म्यू अगर हम कॉमन लिए तो देखो यहां पे लैम्डा बाय म्यू टाइम्स द वेक्टर ए और प्लस बी, देखो ये बचता है। देखो ये स्टेप समझ में आया, यहां से लिखा। अब लैम्डा बाय म्यू का वैल्यू यहां ये वाला पुट करो, तो ये म्यू टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ बी डॉट सी डिवाइडेड बाय ए डॉट सी इनटू द वेक्टर ए और प्लस द वेक्टर बी, देखो ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब ए डॉट सी और बी डॉट सी स्केलर क्वांटिटीज है तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये म्यू टाइम्स ऑफ ए डॉट सी टाइम्स द वेक्टर बी माइनस ऑफ बी डॉट सी इनटू द वेक्टर ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए डॉट सी, देखो ये आया। अब यहां ध्यान दो ये एक पूरा स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। यस सर। तो हम यहां पे देखो एक छोटा सा चीज यहां पे ऐसे लिखेंगे, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस विल बी ए डॉट सी
into the vector B minus of B dot C into the vector A। देखो सिर्फ इतना लिखेंगे, क्यों? जब क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड का कोई बात नहीं किया है तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड का बात किया है, ठीक है, तो तुम ऐसे लिखोगे इसको, A क्रॉस B क्रॉस C। तो दिस विल बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स, यानी कोई भी स्केलर इनटू A डॉट C इनटू B माइनस ऑफ B डॉट C इनटू द वेक्टर A। देखो ऐसा लिखेंगे। तो ये रिजल्ट को आप देखो ध्यान से, A क्रॉस B क्रॉस C, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना। देखो यहां पे क्या है, फर्स्ट थर्ड का डॉट प्रोडक्ट इनटू द सेकंड वेक्टर माइनस सेकंड थर्ड का डॉट प्रोडक्ट इनटू द फर्स्ट वेक्टर। देखो यही ना लिखा है। यस सर। और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कोई बात नहीं किया तो ये लिखेंगे, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछा है तो वी विल राइट दिस। तो सबसे पहला बात याद रखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है? एक ऐसा वेक्टर देता है जो कोप्लेनर विथ द वेक्टर्स A एंड B है, बट इट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर C। ऑलराइट, यस सर। ठीक है। और कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा। मैं एक दो सवाल पहले लेके दिखाता हूं, ये पहले लिख लियो, लिखो, समझ में आया कि नहीं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके ऊपर सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सर बोलो। प्ले क्या बोलते राइट में सर? जब मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कोई बात पूछेगा तब उसको लैम्डा टाइम्स लिख के सॉल्व करोगे, और मैग्नीट्यूड नहीं बोला है के बारे में कोई सवाल नहीं है तो पहला वाला लिखोगे, ठीक है? यस सर। सर ठीक है। यस सर। और ऐसे याद रखना, फर्स्ट थर्ड का डॉट प्रोडक्ट इनटू द सेकंड वेक्टर माइनस सेकंड थर्ड का डॉट प्रोडक्ट इनटू द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है? देखो कुछ छोटा छोटा एग्जांपल्स देखो Yes, तो sir. क्लियर हो जाएगा। लिखो, फॉर एनी वेक्टर A, if I cross A cross I plus J cross A cross J plus K cross A cross K is equal to lambda times A, then find the value of A, lambda, ठीक है? देखो, if this is given then find the value of lambda। देखो क्या यहां मैग्नीट्यूड से कोई रिलेटेड बात किया गया? नहीं ना। देखो इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कोई बात बोला क्या? तो इसका मतलब तुम पहला वाला रिजल्ट यूज करोगे। लेकिन अब यहां ध्यान से देखो, सबसे पहले अजम्पशन ये कर लो कि लेट द वेक्टर ए बी a1i प्लस b1j और प्लस c1k, ये मान लो, ठीक है? अब ये बताओ, एक एक करके हम यहां पे निकालेंगे। देखो a क्रॉस i, क्या इसे माइनस ऑफ a क्रॉस i और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ i ऐसा लिख सकते हैं? a क्रॉस b इज माइनस b क्रॉस c। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, बोलो। यस सर। तो ये माइनस ऑफ, अब देखो फर्स्ट थर्ड का डॉट प्रोडक्ट यानी a डॉट i इनटू द वेक्टर i लिखेंगे। यस सर।
माइनस ऑफ आई डॉट आई इंटू द वेक्टर ए। देखो ऐसा लिख सकते हो। अब ए डॉट आई कितना होता है, A1, आई डॉट आई 1 हो गया, तो ये हम ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर माइनस ऑफ A1 आई। तो देखो आई क्रॉस ए क्रॉस आई, देखो दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। अब सिमिलरली देखो बाकी रिजल्ट, तो J क्रॉस ए क्रॉस J। अब बताओ क्या ये वेक्टर A माइनस ऑफ B1J लिखेंगे? K क्रॉस यस सर। A क्रॉस K, तो दिस विल बी रिटन एज वेक्टर A माइनस ऑफ C1K। अब तीनों को ऐड करो, तो तीनों का सम क्या हुआ, देखो 3A माइनस ऑफ A1I प्लस B1J प्लस C1K। देखो यही ना आता है, यानी ये 3A माइनस ऑफ है, यानी 2A हो गया। अब ये अगर 2A है तो नेचुरली लैम्डा कितना हुआ? देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने पहला केस यूज किया, क्यों? यहां मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कोई बात नहीं किया गया, ठीक है? यस लिख सर। लो। यस सर। हो गया? यस सर। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, find a unit vector in the plane of the vectors A is equal to 2i plus j minus 2k and B equal to I minus j plus 2k, but orthogonal to the vector C, that is 3i plus j minus of 2k। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कोई बात बोला है? नहीं बोला है। नो सर। पहला लाइन फिर से पढ़, तो मैंने क्या लिखवाया? रीड द फर्स्ट लाइन। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1। तो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड बात नहीं किया नहीं क्वेश्चन में। क्या सुनता Yes, है sir. तुम लोग, समझ में नहीं आता है। अब देखो एक वेक्टर जो इन दोनों के साथ कोप्लेनर है और परपेंडिकुलर टू सी है, मतलब मुझे क्या पूछा है? ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, यही ना पूछा है? हाँ या ना? यही ना देगा मुझे एक वेक्टर Yes, जो sir. ए बी का प्लेन में परपेंडिकुलर टू। तो अब देखो रिक्वायर्ड वेक्टर आर क्या मैं ऐसे लिखूंगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ A dot C into the vector B minus of B dot C into the vector A। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो लैम्डा टाइम्स क्यों लिया? क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में बोला है। अब बताओ ये लैम्डा टाइम्स देखो A dot C, तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, 3 into 2 6 plus 1 7 plus 4 11, तो ये 11B हो गया। B dot C कितना हुआ देखो, 3 minus 1 minus 4, बोलो -2, -2। तो ये +2 टाइम्स A हो गया।
तो दिस इज लैम्डा टाइम्स, अब देखो 11b यानी 11i माइनस 11j प्लस 22k, ठीक है, 2 into 2 4 minus 4 minus 1 minus 5 3 minus 5 minus 2, ओके। और 2 टाइम्स ये वेक्टर a यानी ये हो गया 4 टाइम्स i प्लस 2 टाइम्स ऑफ j माइनस 4 टाइम्स ऑफ k। देखो क्या ये लिखेंगे? सो योर रिक्वायर्ड वेक्टर is how much? 11 plus 4 यानी 15i minus 11 plus minus j cap plus 18k cap। अब इसमें कुछ कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है, तो ये 5i minus 3j plus 6k, देखो ये हुआ। अब मुझे क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ r is equal to 1, यूनिट वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? 3 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा, और ये कितना हुआ? 36 प्लस 9 45 प्लस 25 यानी 70, तो रूट 70 इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा इज प्लस माइनस 1 बाय 3 रूट 70, ओके। अब ये रिप्लेस कर दो लैम्डा के वैल्यू, 3 कट गया, तो इसका मतलब तुम्हारा रिक्वायर्ड वेक्टर r इज प्लस माइनस 1 बाय रूट 70 टाइम्स 5i माइनस 3j और प्लस 6k। देखो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड वेक्टर। और देखो सेम लैंग्वेज में खाली वेक्टर्स को बदल करके 2 से 3 बार क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछ चुका है, मेन में तो ऑब्वियस रिपीट किया ही होगा। तो ये पहचान है, जब भी बोले कि find a vector coplanar with these two but orthogonal to the third, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका ही काम है। यस सर, लिख लिए? Yes, sir. यस सर। अगला लिखो, if ABC are non-coplanar vectors, if ABC are non-coplanar vectors, then find the value of, देखो A cross B, B cross C, C cross A, ठीक है। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखो ये भी पहले जी एडवांस में पूछा था, फिर मेन में रिपीट किया था, ऑप्शन दिया था 4। वैसे इसको तुम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो जो निकालेंगे। लिख लिए सर। अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कल ही सिखाए हैं, बोलो क्या होता है? पहला दोनों का क्रॉस और उसका डॉट तीसरे के साथ। यस सर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यस सर। A क्रॉस B और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ B क्रॉस C, और फाइनली इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? C क्रॉस A के साथ। देखो यही ना लिखेंगे? यस सर। अब देखो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फंडा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो A डॉट फर्स्ट और थर्ड ये है, तो A डॉट B क्रॉस C इनटू द वेक्टर B माइनस ऑफ B डॉट B क्रॉस C, ठीक है, इनटू द वेक्टर फर्स्ट यानी A, हाँ सर। और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? C क्रॉस A के साथ। क्यों ये ना लिखोगे? यस सर। अब बताओ ये A डॉट B क्रॉस C बॉक्स से भी C हो गया, बॉक्स प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC इनटू द वेक्टर B, ये वाला 0 हो गया। हाँ सर। तो अब सीधे इसका डॉट प्रोडक्ट C क्रॉस A के साथ लेंगे। यस सर। अब बताओ ये क्या हो गया? ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC हो गया, और ये हो गया बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ BCA। अब BCA का बॉक्स प्रोडक्ट बॉक्स ABC के बराबर है, साइक्लिक सीक्वेंस में है, तो क्या लिखेंगे बताओ? ये बॉक्स ABC का होल स्क्वायर
देखो आ गया, और ऐसे ही करके 4 ऑप्शन दिए थे। देखो कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो आया सर। लिख लिए, और इसको तो तुम स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि A क्रॉस Yes, B, B sir. क्रॉस C, C क्रॉस A का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज ऑलवेज बॉक्स ABC का स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. अब देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है दैट इज इन इक्वेशंस, वेक्टर इक्वेशंस, ठीक है। तो अब उसका फंडा देखो पैरेलली। इसको मिटा दें। Yes, तो sir. A क्रॉस B क्रॉस C क्या हुआ, फर्स्ट थर्ड का डॉट प्रोडक्ट इनटू द सेकंड वेक्टर माइनस सेकंड थर्ड का डॉट प्रोडक्ट इनटू द फर्स्ट वेक्टर, ओके। First vector. अब देखो वेक्टर इक्वेशन में सवाल कैसे आ, एक बार याद रखो क्रॉस लेना है, एक बार डॉट लेना है। लिखो इफ P times the vector x plus x cross A is equal to vector B, where P is a scalar quantity, then find the vector x, then find the vector x। देखो x अननोन वेक्टर, तो ऐसे केस में अप्रोच कैसे करना है, देखो ध्यान से, ये वेक्टर x क्रॉस प्रोडक्ट में मिला हुआ है, तो इसको तुम्हें आइसोलेट करना है, और वेक्टर आइसोलेट क्रॉस प्रोडक्ट से होता है, और एक बार क्रॉस लोगे तब, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। तो इस पूरे इक्वेशन का हम क्रॉस ले रहे हैं ए के साथ। ए के साथ ही क्रॉस क्यों लेंगे, तो उसका रीजन ये है तुम्हारे पास x क्रॉस ए देखो पहले से इस इक्वेशन में मौजूद है, जीरो नहीं होगा, ये पहले से मुझे मालूम है। हाँ सर। अब देखो इस इक्वेशन से x क्रॉस ए क्या है, b माइनस p टाइम्स x, तो b माइनस p टाइम्स द वेक्टर x। अब देखो अब ये हो गया x डॉट a फर्स्ट थर्ड का डॉट प्रोडक्ट इनटू a माइनस ऑफ a डॉट a इनटू द वेक्टर x, दैट इज माइनस ऑफ a क्रॉस b। देखो क्या ये लिख सकते हैं, हाँ सर। तो देखो ये p टाइम्स द वेक्टर b माइनस p स्क्वायर, और ये माइनस कॉमन ले जाओ, प्लस वेक्टर a का स्क्वायर इनटू द वेक्टर x, प्लस x डॉट a इनटू द वेक्टर a, और प्लस a क्रॉस b। देखो जीरो आया, आया ना, मैंने इसको भी लेफ्ट में ले आया। अब ये टर्म को राइट में ले जाओ एक तरफ, तो क्या लिखेंगे बताओ, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल इनटू x इज इक्वल टू x डॉट a इनटू द वेक्टर a प्लस p टाइम्स b और प्लस a क्रॉस b। देखो ऐसा लिख सकते हो। अभी भी देखो यहाँ पे एक अननोन है x डॉट a, क्यों, अगर x निकाले हो तो इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पे x डॉट a लो, ये पूरे इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट a से लिया, तो देखो क्या लिखेंगे, दिस डॉट a इज इक्वल टू b डॉट a। देखो ऐसा लिखेंगे। अब बताओ इसका वैल्यू कितना हुआ, जीरो। जीरो। तो x टाइम्स ऑफ a का वैल्यू कितना हुआ, a डॉट b डिवाइडेड बाय द स्केलर p, हाँ है ना। हाँ सर। अब ये ले जाके इसमें डाल दो, ठीक है। तो अब हम मेरा x का वैल्यू क्या हुआ, देखो 1 बाई वेक्टर a का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है।
x dot a is a dot b divided by p times the vector a, okay, plus p times the vector b और plus a क्रॉस b। देखो ऐसा आएगा। तो देखो दिस इज द वेक्टर x in terms of a and b and the scalar p। Yes, sir. एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन भी लेते हैं। लेकिन लिख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Yes, sir. हो गया। याद रखो इसमें एक ही बार क्रॉस लेना है, एक ही बार डॉट लेना है। ये मत सोचना कि जैसे तैसे क्रॉस और डॉट ले लिया बस अलग हो जाएगा। और x को एजम्पशन लेके मत कभी करना कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो काम कभी मत करना। लिखो एक और सवाल, इफ x क्रॉस a plus x dot b into the vector c is equal to d, then find the vector x, then find the vector x। ठीक है। अब यहां पे x कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां भी आइसोलेशन ऑफ द वेक्टर x फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट, ये पहला स्टेप है। तो यहां देखो किसके साथ हम लेंगे? तो देखो b यहां इन्वॉल्व है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट तुम पहले b के साथ लो। तो देखो दिस क्रॉस b, ये x डॉट b को मैंने रहने दिया इनटू c, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट विथ b इज इक्वल टू d क्रॉस b। देखो क्या ये लिख सकते हो? देखो ये स्टेप में कोई दिक्कत? नहीं सर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब सबसे पहले क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करके इसको ब्रेकअप करो। तो देखो x डॉट b टाइम्स द वेक्टर a माइनस ऑफ a डॉट b, देखो सेकेंड थर्ड इनटू द वेक्टर x प्लस x डॉट b इनटू c क्रॉस b। यस सर। और ये माइनस d क्रॉस b को b क्रॉस d यहाँ पे लाके लेफ्ट में लिख सकते हैं। यस सर। देखो अब x वेक्टर कितना हुआ? x इंटू a डॉट b, यानी डायरेक्ट डिवाइड कर लो ना। तो 1 बाई a डॉट b, राइट, होल इनटू, अब देखो इन दोनों से x डॉट b कॉमन आ जाएगा, तो x डॉट b इंटू a प्लस c क्रॉस b और प्लस b क्रॉस d। देखो क्या ये लिख सकते हैं x का वैल्यू? लेकिन अब यहाँ x डॉट b निकालना है, तो वापस यहाँ पे आओ। अब बताओ अगर मैंने a के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो देखो ये 0 हो जाएगा। यस सर। 0। तो x क्रॉस a डॉट a प्लस x डॉट b, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा c डॉट a।
इज इक्वल टू हाउ मच, डी डॉट ए। देखो ये पार्ट 0 हो गया तो x डॉट बी का वैल्यू कितना हुआ, तो दैट इज d डॉट ए डिवाइडेड बाय c डॉट ए। देखो यही ना होता है। तो अब यहां से देखो Yes, आंसर sir. क्या लिखोगे, द वेक्टर x इज 1 बाय a डॉट b, और ये हो गया d डॉट a डिवाइडेड बाय c डॉट a, ओके, इनटू द वेक्टर a प्लस c क्रॉस b और प्लस b क्रॉस d। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. अब प्रैक्टिकली देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जो ये एडवांस में वैसा भी एक लेके दिखा रहा है, ठीक है। देखो अभी तो थोड़ा देर पहले दिखाया था वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही था, ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है वो देखो। इक्वेशन में कभी बोलेगा थोड़ी कि तुम सॉल्व करो इसको, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें सॉल्व करना है। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. लिखो let u and v be unit vectors, u and v be unit vectors, and w is a vector satisfying, w plus w cross u is equal to v. Then find the maximum value of scalar triple product of u v w। ठीक है, ये पूछा है। देखो बगैर W को निकाले यहाँ दो ही चीज का ना मैग्नीट्यूड दिया है मुझे, U और V का, और तो कोई नहीं दिया। इसका मतलब पहले W को जैसे X लिख के भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो वैसे ही W को सॉल्व करना है UV के टर्म्स में, तभी तुम इसका कैलकुलेशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसे समझना है कि ये वेक्टर इक्वेशन का फंडा है। तो यहाँ पे देखो W का क्रॉस प्रोडक्ट U के साथ, W क्रॉस U और इसका क्रॉस प्रोडक्ट फिर से लो U के साथ, और ये V क्रॉस U इसके बराबर होगा कि नहीं? देखो पहला इक्वेशन का क्रॉस प्रोडक्ट मैंने U के साथ लिया। W क्रॉस U फर्स्ट इक्वेशन से क्या है? V माइनस W। ये क्या लिखेंगे देखो, W डॉट U इनटू द वेक्टर U माइनस ऑफ U डॉट U इनटू द वेक्टर W, दैट इज माइनस ऑफ U क्रॉस V। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। U डॉट U कितना होता है? 1। तो देखो माइनस W माइनस W 2W हो गया, तो दैट इज W डॉट U इनटू द वेक्टर U प्लस द वेक्टर V और प्लस U क्रॉस V। देखो ये आता है। Yes, sir. So what about W vector? This is half of W dot U into the vector U plus V और प्लस U क्रॉस V। देखो क्या ये लिख सकते हैं? हाँ सर, हाँ सर। अब यहाँ अननोन क्या बचा बोलो? W डॉट U। तो उसके लिए फिर वापस ओरिजिनल इक्वेशन में जाओ, तो देखो डॉट प्रोडक्ट U के साथ लो, तो W डॉट U प्लस W क्रॉस U और इसका डॉट प्रोडक्ट U के साथ, ये V डॉट U हो गया।
Yes, अब sir. बताओ इसका वैल्यू कितना है? 0. यानी W डॉट U का वैल्यू कितना निकला? दैट इज U डॉट V. V dot U. Yes, sir. अब ये वापस पुट कर दो, तो दिस मीन्स द वेक्टर W इज हाउ मच? हाफ ऑफ U डॉट V, ठीक है, इनटू द वेक्टर U प्लस द वेक्टर V Plus V. और प्लस U क्रॉस U V. cross. देखो इसी के ना बराबर है ये. हाँ sir. अब देखो बॉक्स ऑफ UVW का मतलब क्या हुआ? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ UVW मतलब U क्रॉस V U और cross इसका V डॉट dot. प्रोडक्ट इसके साथ. हाँ ये ना. अब देखो W तुम्हारा हाँ ये sir. वेक्टर है तो क्या लिखेंगे इसको? हाफ ऑफ U डॉट V इंटू U डॉट, ये एक मिनट रुको, U क्रॉस V के साथ ले रहा है ना? हाँ ठीक है, तो U क्रॉस V डॉट U प्लस U क्रॉस V डॉट V और प्लस U क्रॉस V डॉट U क्रॉस V. देखो क्या ये स्टेप समझ में आया तुम लोग को? देखो मैंने इस पूरे का पहले ही डॉट लगा दिया U क्रॉस V के साथ. देखो U क्रॉस V डॉट U यहाँ आया, U क्रॉस V डॉट V यहाँ आया, U क्रॉस V डॉट U क्रॉस V. अब बताओ ये Yes sir. पहला दोनों टर्म जीरो हो गया, हाँ sir. ठीक है, तो अब उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? देखो U डॉट U, U डॉट V, V डॉट U, V dot U. V dot V. V डॉट V. अब ये यूनिट वेक्टर है तो ये कितना हो गया? 1. ये 1 हो गया. U डॉट V क्या लिखोगे? कॉस थीटा, Yes sir. और ये भी कॉस थीटा, तो ये हो गया देखो हाफ ऑफ 1 कॉस थीटा 1. तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा Sin यानी square हाफ theta. ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. अब बताओ इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? हाफ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू Half. अलाउड क्या है? 1. 1. तो देखो जे एडवांस में 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन देखो ये बगैर W सॉल्व किए तुम निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, ठीक है. Yes तो sir. इसके लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए ही चाहिए, तभी सॉल्व होगा. देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? आया sir. चलो लिखो जल्दी. इज दिस ओवर? 30 seconds. Yes, sir.
Yes, sir. ओके अब ऐसे लिखो कि इफ ए बी सी be three non-coplanar vectors. If A, B, C be three non-coplanar vectors and A dash, B dash, C dash be another three vectors such that ये लिखो A dot A dash is equal to B dot B dash is equal to C dot C dash is equal to 1 is equal to 1. Yes, sir. Then the vectors A dash, B dash and C dash are said to be the reciprocal set of vectors corresponding to A, B and C. ठीक है तो वेक्टर के ऊपर जब डैश लगा होता है तो ये मत समझना जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो रेसिप्रोकल सेट है इसका नोटेशन ही डैश है तो अब ए डैश बी डैश सी डैश कितना होना चाहिए तो देखो सर स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था सर इफ ए क्वेश्चन नहीं है अरे इफ ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर अनदर थ्री वेक्टर्स सच दैट ये स्टेटमेंट लिखो यहां तक लिखे हो सब लिख लिया सर स्टार्टिंग तो फिर समझ में क्या नहीं आया बोलो स्टार्टिंग का नहीं लिखे स्टार्टिंग का ही तो बोला ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है ठीक है तो डैश जब भी होता है वेक्टर पे मतलब वो क्या हुआ रेसिप्रोकल सेट अब देखो ए डैश हम क्या लिखेंगे देखो क्या ये बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी अगर हम लिखते हैं तो अब यहां देखो ए डॉट ए डैश क्या देगा ए डॉट बी क्रॉस सी यानी बॉक्स ए बी सी बाय बॉक्स ए बी सी 1 हो गया हाँ ना कुछ तो बोलो बी डैश क्या होना चाहिए बी सी ए तो इट शुड बी सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी ठीक है और सी डैश होना चाहिए तुम्हारा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी तो अगर तुम्हें किसी भी तीन सेट ऑफ वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग उसका रेसिप्रोकल सेट पूछा तो ये उसका रेसिप्रोकल सेट होता है ठीक है याद रहेगा इसको कहते हैं रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स तो डायरेक्ट क्वेश्चन जब आएगा तब तो तुम सीधा फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो कि नहीं सर हाँ सर लिख लियो अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा लिखो if A, B, C are three non-coplanar vectors then find the value of देखो A dash cross B dash plus B dash cross C dash plus C dash cross A dash ये निकालो ठीक है अब ये अगर निकालना है तो देखो बगैर इसका डेफिनेशन के पॉसिबल है क्या नहीं तो एक एक करके निकालोगे देखो इसका वैल्यू अगर हमको चाहिए तो पहले एक डैश क्रॉस बी डैश ठीक है इसका वैल्यू निकालते हैं तो देखो ए डैश कितना है बी क्रॉस सी और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ सी क्रॉस ए ओके और डिवाइडेड बाय बॉक्स एबीसी का स्क्वायर देखो यही ना होगा हाँ सर अब बताओ ये हम क्या लिखेंगे बी डॉट सी क्रॉस ए
into the vector C. अब देखो माइनस C डॉट C क्रॉस है 0 हो गया तो हम लिखेंगे भी नहीं। नीचे हो गया बॉक्स ABC का स्क्वायर। देखो ये हो गया बॉक्स होल स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, बॉक्स ABC इंटू C डिवाइडेड बाय बॉक्स ABC का स्क्वायर। तो देखो ये रिजल्ट आया कितना, C बाय बॉक्स ABC। देखो यही ना आया। यस सर। तो अब जरा ध्यान से देखो, जब AB लिया तो यहाँ ऊपर C आया, BC लेंगे तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, A, यहाँ क्या आएगा B, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। देखो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो क्वेश्चन में तो तुम्हें ऐसे ही डैश दे देगा, डैश का मतलब समझो कि ये रेसिप्रोकल सेट है, ठीक है? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर आया सर। लिखो जल्दी। लिख लिया सर। इसके ऊपर बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है, इसीलिए ये पार्ट बोलना मत। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है? यस सर। लिख लिया सर। हो गया? यस सर। हाँ सर। इसको मिटा दें? यस सर। तो डैश मतलब क्या होता है मौसू, प्रिंटिंग मिस्टेक? नहीं सर, रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर। अब देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट। यस सर। सेट ऑफ वेक्टर्स। देखो ऐसे थ्योरी पढ़ोगे तो 10 लाइन 20 लाइन लिखा रहेगा, लेकिन है कुछ नहीं, बड़ा सिंपल चीज है। याद है मैंने ये बताया था कि अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो एक वेक्टर को बाकी का स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ सर। जैसे एक दो वेक्टर पैरेलल है तो एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल में लिखते हो कि नहीं? हाँ तो सर। वही हाँ सर। कहानी यहाँ पे भी है। मान लो कई सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है? If one of them can be written as a scalar multiple of the other ones, मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर किसी एक वेक्टर को बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हो, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है? बस इतना सीधा सा बात है। यस सर। हाँ लेकिन 2-4 लाइन लिखो। यस सर। लिखो लेट x1 x2 x3 xn be n vectors. Let x1 x2 x3 xn be n vectors and k1 k2 k3 kn be n scalars. k1 k2 k3 kn be n scalars satisfying the equation k1 into x1 k2 into x2 plus k3 into x3 and so on till kn into xn equal to 0, satisfying the equation। ये लिखो, यस। ठीक है? अब यहां पहला स्टेटमेंट लिखोगे, लिखो इफ there is at least one scalar
amongst k1, k2, kn, if there is at least one scalar amongst k1, k2, kn which is non-zero, then the set of then the vectors x1, x2, xn, are said to be linearly dependent. ठीक है? That means one of them can be written as a scalar combination of the remaining ones. देखो सीधा सा बात है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो 2x1 माइनस 3x2 और प्लस 4x3 तुम्हारा 0 आया, ठीक है? तो देखो k1, k2, k3 नॉन जीरो है कि नहीं? तो क्या हम वेक्टर x1 को देखो ऐसे लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस 2x3, देखो ये लिख पाएंगे? हाँ सर। अगर x2 को लिखना हुआ तो क्या ये लिख सकते हैं? देखो 2/3 टाइम्स x1 और प्लस 4/3 टाइम्स x3, देखो तो x2 को चाहे तो x1 x3 में लिख सकते हो, x1 को x2 x3 में लिख सकते हो, सेम चीज x3 को x1 x2 में लिख सकते हो। पॉसिबल है कि नहीं? तो यही बात मैंने बताया कि अगर किसी एक वेक्टर को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तब ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट ये लिखो, if k1 is equal to k2 is equal to k3 is equal to kn is equal to 0, ये देखो ये सारे स्केलर्स 0 तभी ये इक्वेशन होल्ड करता है, ठीक है? If k1 equal to k2 equal to kn equal to 0, then the set of vectors are said to be linearly independent, ठीक है? समझ में आया बात? देखो मैं यहाँ क्वेश्चन लेके सिखा रहा हूं क्योंकि तुम्हें भी एग्जाम में वैसे ही देगा, ऐसे वेक्टर्स देगा। देखो इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। देखो पहले तो हम सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर ओरली करने का तरीका भी बता देंगे। यस सर। क्वेश्चन ये लिखो, ये 1 2 3 3 क्वेश्चन लिख लो पहले। आइडेंटिफाई वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। देखो 3 वेक्टर का सेट दिया है तो तुम्हें ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं करना है। देखो k1 इंटू आई, k2 टाइम्स ऑफ 5i और k3 टाइम्स ऑफ i माइनस j और इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो k1 प्लस 5k2 और प्लस k3 टाइम्स i ये आ गया, माइनस ऑफ k3 टाइम्स j 0 हो गया। अब बताओ ये वेक्टर 0 कब होगा? जब k1 प्लस 5k2 और प्लस k3 ये 0 है एंड k3 इज 0। देखो k3 को यहां 0 पुट करो तो k1 प्लस 5k2 दिस इज इक्वल टू 0। देखो क्या ये जरूरी है कि k1 k2 दोनों 0 होना चाहिए?
नो सर। अगर मान लो K2 1 लिया, K1 -5 आया कि नहीं? तो K1 K2 नॉन जीरो पॉसिबल है? आया यस ना? सर। तो अगर नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ K1 K2 के लिए ये इक्वेशन होल्ड किया, कम से कम मैंने बोला था एक स्केलर, तो ये सेट तुम्हारा लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं? Yes, sir. समझ में आया बात? यस सर। यस तो सर। बस ऐसे करना है और कुछ नहीं, खास काम कुछ नहीं है। अब जैसे देखो दूसरा, K1 into I, K2 into J और प्लस K3 टाइम्स ऑफ I प्लस K। देखो मैंने इसको इक्वेट कर दिया जीरो के साथ, K1x1 प्लस K2x2 प्लस K3x3 जीरो कर दिया। I का कोएफिशिएंट इकट्ठा करो, K1 प्लस K3I, ठीक है, प्लस K2J और प्लस K3K इज इक्वल टू जीरो। बताओ ये वेक्टर जीरो कब होगा? is 0, K2 is 0 and K3 is 0। सर वीडियो रुक गया है। आ गया होगा, देखो नहीं आया सर। पहला वाला देखा ना? पहला वाला देगा सर, दूसरा वाला हाँ सर। तो पहला वाला से समझ में आया कि नहीं? आया सर, आ गया सर। हाँ सर। अब तीनों एक साथ देख लो और लिख लो। देखो K1 K2 K3 तीनों जीरो हो गया, तभी ये इक्वेशन होल्ड करता है। इसका मतलब ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं? यस सर। लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। यस सर। कि लॉजिक में कोई गड़बड़?